हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आप सभी का स्वागत है द इनिशिएटर में। फ्रेंड्स देखिए, सितंबर का आधा महीना जा चुका है। इस समय पे अपने गार्डन को सर्दियों के लिए तैयार करने के लिए हमें बहुत सारे काम करने हैं, जिससे कि हमारी जो बगिया है वो हरी भरी लगे। तो देखिए, कुछ काम मैं आज अपने गार्डन में करने वाली हूँ, वो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि अगर आपने अभी तक ये काम करना शुरू नहीं किया है तो आप भी उसे स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, जो जो प्लांट मुझे हटाने हैं और जो जो मेरे गमलों को जिन्हें मुझे क्लीन करना है, तो सबसे पहले मैं वही काम करना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, जैसे ये मेरा प्लांट है और देखिए ये डफनबेकिया का प्लांट है और इसमें ये गेंदे की फ्लावरिंग हो रही थी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये इस तरह से टूट टूट के ये इस तरह से निकल रही हैं। और जो ये सूखी हुई जो हमारे प्लांट हैं, सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम इन्हीं को क्लीन करेंगे, जिससे कि अगर हमें इन्हें ट्रांसफ़र अगर दूसरे प्लांट में करना है तो वो हम कर सकें। तो देखिए, सबसे पहला जो काम है, सारे गमलों को में से हमें इस तरह की जितनी भी हमारी ये ब्रांचेस लगी हुई हैं, इनको हम निकालेंगे। और देखिए, इसमें ये न्यू प्लांट भी आ रहे हैं, तो इससे आप अपने और प्लांट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यही देखना होगा फ्रेंड्स कि हमें किस गमले में से निकाल के और हमें प्लांटों को किस तरह से मैनेज करना है। और अगर इस तरह की तैयारी हम अभी से शुरू नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स, फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, फिर ये काम करने हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो देखिए, गेंदे के काफ़ी सारे ये प्लांट मेरे खुद ही गमलों में गिर गिर के ग्रो हो रहे हैं और देखिए इनमें बड्स भी आई हुई हैं, लेकिन मैं इन्हें दूसरे गमले में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, इन सबको निकालने के बाद अब आपके जितने भी प्लांट हैं जो कि अब आपके डोरमेंसी में जाने वाले हैं, उन सबको भी आप प्रून कर सकते हैं। चाहे तो आप उन्हें के बल्ब्स निकाल के रख लीजिए और चाहे तो आप उन्हें गमले में ही छोड़ दीजिए। तो देखिए, ये मेरा लिली का प्लांट है और अब जो इसमें फ्लावरिंग होगी वो अब नहीं होगी, ये डोरमेंसी में जाएंगे। तो देखिए, इन्हें भी मैं सबको कट करके निकाल दूँगी और इन गमलों को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, क्योंकि ये मेरे गमले टूटे हुए भी हैं। तो मैं इन सबको ही साइड कर दूँगी, जिससे कि अगले सीज़न में ये इसमें अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे। तो जो जो भी आपके इस तरह से डोरमेंसी में जाने वाले प्लांट हैं, तो उन सबको भी आप इस टाइम प्रून कर सकते हैं। और देखिए, आप जब प्रून कर रहे हैं तो देखिए बिल्कुल इस तरह से नीचे से करिए, जिससे कि जो हमारा स्पेस है वो हमें काफ़ी हद तक मिल जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इनको मैंने बिल्कुल इस तरह से छोटा छोटा कर दिया है। और देखिए, ये राइजोम्स भी एक निकल गया था, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए, इस तरह के इनके राइजोम्स होते हैं। तो आप इन गमलों को ऐसे ही रख सकते हैं और जब हमारा फरवरी के बाद जो समर सीज़न आएगा तो उसमें फ्रेंड्स ये इसमें अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे। तो मैं तो इनको ऐसे ही रखने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो उनको इस तरह से निकाल के और डिब्बे में भी स्टोर करके रख सकते हैं। और देखिए, ये भी मेरा रेन लिली का प्लांट है, मैं इन सभी को प्रून कर दूँगी। और फ्रेंड, प्रून करते हुए आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा, क्योंकि कोई भी प्लांट है, जब तक हम उसको प्रून नहीं करेंगे तो वो हमारे अगले सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे। और अगर आप प्रून करते हैं तो आप किसी भी एक प्लांट पे करके देखिएगा, आपको उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। एक बार तो हमें लगता है कि हम अपने प्लांट्स पे किस तरह से प्रून करें, किस तरह से इनकी कटिंग करें, लेकिन फ्रेंड्स यकीन मानिए, जब आप एक बार करेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि जो हमने किया था वो बिल्कुल सही किया था। और ये देखिए दोस्तों, जिस भी बास्केट्स में आपके ये प्लांट इस तरह से ख़राब हो रहे हैं, उन सबको भी मैंने खाली कर लिया है। और ये जो पर्पल वाली जो ये वेंडिंग जू है फ्रेंड्स, ये भी मेरे गार्डन में बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको भी मैं ना इसमें से निकाल दूँगी, क्योंकि इसकी वजह से ना जो मेरा ये वाला प्लांट है ये मेरा बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पा रहा। क्योंकि अभी हमें आने वाले सीज़न में बास्केट्स की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स,
तो इसलिए जितना हो सकता है मैं अपने ये सब क्लीन करने में लगी हुई हूँ। और फ्रेंड्स, इस प्लांट में भी ना राइजोम्स होते हैं, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था जब मैंने इससे बहुत सारे प्लांट्स अपने तैयार किए थे। तो देखिए, बस मैंने सारा निकालने के बाद इसमें मैंने बस ये छोड़ दिया है, जिससे कि हमारा ये प्लांट्स हमारे पास रहे इस तरह से। और देखिए, पर्सलेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था फ्रेंड्स, अब इनका भी सीजन जाने वाला है। तो देखिए, इनको भी सबको मैं खाली कर दूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो हमारी जो ये सॉइल हमारी जो ये निकल रही है, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स कि जब हम इसे अपनी कंपोस्टिंग में डालेंगे या हम अपनी मिट्टी जब हम दोबारा तैयार करेंगे फ्रेंड्स, तो जो इनके सीड्स हैं वो इसमें आ जाएंगे और ये अगले सीज़न में हमारे प्लांट्स इनसे अपने आप ही ग्रो हो जाएंगे। तो देखिए, मैं इसी में अपनी कंपोस्ट बनाती हूँ और जो मेरा किचन वेस्ट निकलता है वो भी मैं इसी में ला के डालती रहती हूँ। तो देखिए, पहले हमने ये लीव्स डाल दी हैं और देखिए जो हमारी ये सॉइल निकली है हमारे गमलों में से, इसे भी मैं अपने कंपोस्ट बिन में डाल दूँगी। वैसे फ्रेंड्स, हम इस सॉइल को दोबारा से इसमें खाद वगैरह, फंजीसाइड वगैरह मिला के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब इन्हें 1-1.5 साल हो गया है इन्हीं गमलों में, तो मैं इन्हें अपने जो मैंने कंपोस्ट तैयार मैं करूँगी इस सॉइल को फ़िलहाल मैं उसमें ऐड कर दूँगी, जिससे कि जब हमारी कंपोस्टिंग तैयार हो तो मैं अच्छे न्यूट्रिशंस के साथ हमारी ये हमें बन के तैयार हो, हमारी कंपोस्ट भी और हमारी ये सॉइल जो है उसी में हमारी लग जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, तीसरा जो हमारा काम है वो है हमारा सीड्स कलेक्ट करने का। तो देखिए, ये है मेरी वाइट अपराजिता। अब इस पर फ्लावरिंग थोड़ी कम हो गई है, मैं इसको भी अभी सारे को प्रून कर दूंगी और देखिए जो भी इसमें सीड्स हैं उनको हम निकाल लेंगे अगले सीज़न के लिए, क्योंकि हम इन्हें रख देंगे। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, तो बहुत आसानी से हो जाता है। फरवरी में हम इसके सीड्स को लगा देंगे। तो देखिए, मैं शाम को मैंने देखे थे इसके सीड्स, अब मैं देख रही हूँ। तो देखिए, अभी हालांकि ये ग्रीन ग्रीन है, लेकिन फ्रेंड्स जब हम इनको रख देंगे तो ये अपने आप ही धीरे धीरे ड्राई हो जाएंगी। तो देखिए, इस तरह से इनमें काले रंग के बीज निकलते हैं, तो इस तरह से हम इनके सीड्स को कलेक्ट कर लेंगे। आपके पास और भी जो भी प्लांट हो सीड्स वाले, उन्हें भी आप इस तरह से इस समय पे रख सकते हैं। तो देखिए, मैं भी इसको भी सारे को प्रून करके रख दूँगी। और ये जो है देखिए, ये है मेरी ब्लू अपराजिता, तो मैं सब पे नाम लिख लिख के अलग रख दूँगी। तो देखिए, इसके भी हम सीड्स निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए। और चाहे तो फिर आप इस प्लांट को एक साथ भी लगा सकते हैं और चाहे तो अलग अलग भी। और मैं कोशिश कर रही हूँ इस बार कि मैं इसको बड़े से कंटेनर में एक ही पॉट में लगा के और फिर इसकी अर्च तैयार करूँगी, तो मैं इनको अलग अलग रखूँगी। इसके बाद जो हमारे काम है फ्रेंड्स वो ये है कि सितंबर के महीने में हम काफ़ी सारी चीज़ें ग्रो कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स लगाते हैं तो आप उनके भी सीड्स लाके इस समय पे सर्दियों की सब्जियां अपनी तैयार कर सकते हैं। और देखिए, ये देखिए मेरा ये जेड प्लांट है, देखिए मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी ये, और देखिए काफ़ी, ये देखिए काफ़ी ये सक्सेस हो गई हैं। एक ये छोटी सी डंडी इसी तरह से मैंने लगा दी थी और देखिए इसमें भी अब ये इस तरह से फुटाव आने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए, कुछ कोचिया के बीज थे, ये भी मैंने लगा दिए थे, मेरे पास पड़े हुए थे, ये भी इस टाइम पे ग्रो हो गए हैं। हालांकि ये समर का पौधा है, लेकिन जब तक ये ग्रीनरी दे रहा है फ्रेंड्स हमें, तो देखिए तब तक तो मैं इसे लगा रहने दूँगी। मैंने इसी ट्रे में मैंने देखिए अपना ये बास्केट प्लांट ऐसे ही डाल के छोड़ दिया था, तो और देखिए कितने सुंदर इसकी रनिंग निकले हुए हैं। टर्टल वाइन भी देखिए मैंने इस तरह से इसी में लगा दी थी।
क्योंकि टर्टल वाइन का क्या है फ्रेंड्स, अभी धीरे धीरे सर्दियों में क्या है कि थोड़ी सी ये डोरमेंसी में जाएगी। तो देखिए मैंने ना इसे अलग अलग छोटे छोटे कंटेनरों में लगा दिया था, जिससे कि ये पौधा हमारे साथ बना रहे। बहुत हार्डी ये वैसे हमारा प्लांट है। तो इस समय पे देखिए जो भी आप कटिंग्स लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। देखिए ये भी जेड प्लांट मैंने इसमें लगाया था और देखिए इसका गमला टूटा हुआ है और इसकी कटिंग्स मेरी तैयार हो गई हैं। तो इसको भी मैं देखती हूँ कि किस शेप में दूँगी या किस तरह से मैं इसको ग्रो करूँगी। तो फ्रेंड्स सितंबर का जो हमारा महीना होता है वो कटिंग्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देखिए इसी तरह से ये मेरा पिटूनिया का प्लांट है, ये मेरा मदर प्लांट है और मैंने इसकी कटिंग देखिए इसमें लगा दी थी, छोटे गमले में दूसरे में। और देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। लेकिन जो ये वीड्स है ना फ्रेंड्स, ये प्लांट की ग्रोथ हमारी बहुत ज़्यादा रोक देते हैं। तो ये तो हमारा डेली का काम है कि हमें अपने प्लांटों को चेक करना है और देखिए इस तरह से जितनी भी वीड्स हैं इनको निकालना है। और फ्रेंड्स मेरा मोस्टली टाइम इसी चीज़ में जाता है कि मैं जब भी अपने गार्डन में आती हूँ तो ये वीड्स मेरा 1 से आधा घंटा तो मेरा डेली का ले ही लेते हैं। और ये हर जो भी गार्डनिंग करता है उनको इस समस्या का फेस तो करना ही पड़ता है। तो देखिए इस तरह से मैंने अपने ये पिटूनिया के भी ये 2 प्लांट इस तरह से तैयार कर लिए थे। तो जो भी आप करना चाहें वो इस समय पे आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और देखिए ये भी कंटेनर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, ये मेरा वेंडिंग जू था। तो मुझे लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने एक कंटेनर में ये मेरी जेड की प्लांट्स निकली थी, मैंने अपना पिकॉक तैयार करा था तो उसमें जेड की कटिंग्स निकली थी, ये वेंडिंग जू था। और देखिए टर्टल वाइन ने तो बहुत परेशान कर रखा है, टर्टल वाइन तो हर जगह फैली हुई है। और देखिए इसमें टेंगल हार्ट भी है, टेंगल हार्ट्स भी इसमें उगाई हैं। तो मैंने एक कंटेनर में मैंने ये सब ऐसे ही भर के छोड़ दिया था और देखिए ये मेरा कितना अच्छे से ग्रो हो गया है। तो इनको भी आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। देखिए मैं अभी इस पर एक वीडियो अलग से अपनी तैयार करूँगी, तब मैं बताऊँगी अब इसकी जो कटिंग्स है मैं वो किस तरह से तैयार करने वाली हूँ। और देखिए फिर अब क्या करना है दोस्तों, हमें अपने प्लांट की अच्छे तरह से गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करने के बाद फिर हम इसमें फर्टिलाइज़र देंगे। आप इस टाइम पे चाहे तो सॉलिड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और चाहे तो लिक्विड भी, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप सॉलिड फर्टिलाइज़र दें। जैसे कि देखिए यह है गोबर की खाद, मैं इसमें गोबर की खाद दे रही हूँ। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वो भी दे सकते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम में हमारे प्लांट का सारा न्यूट्रिशंस निकल जाता है और इस टाइम पे हमें अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप इस समय कम से कम देखिए 3 से 4 मुट्ठी अपने गमले के अकॉर्डिंग इसमें दे सकते हैं। और देखिए दोस्तों अब मैंने ये पानी ले लिया है और देखिए ये ले लिया है मैंने साफ का फंजीसाइड। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 2 लीटर पानी में मैं ये 1 चम्मच फंजीसाइड मिला लूँगी, क्योंकि बरसात के बाद हमारे प्लांटों में इंसेक्ट्स का अटैक होता है। तो इस समय पे देखिए हमें अपने पौधों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये ज़रूर देना होता है, जिससे कि हमारे जो प्लांट हैं उनमें कीड़े इंसेक्ट्स वगैरह ना लगें, और अगर लग गए हैं तो वो निकल जाएं और उससे हमारा प्लांट जो है हार्म ना हो। तो देखिए इस तरह से आपको सारे ही प्लांटों में खाद भी देनी है और ये फंजीसाइड का पानी भी देना है। और अभी इस टाइम मेरे पास स्प्रे बॉटल नहीं है, आपको अपने सारे पौधों पे इसका स्प्रे भी करना है। और देखिए इस टाइम पे ना आप अपने प्लांट्सों को ना पिंचिंग भी ज़रूर कीजिए। पिंचिंग करने से क्या, देखिए मैं ना पिंचिंग इस तरह से कि जो हमारे प्लांट की जो ऊपर की टिप्स हैं उन्हें हमें इस तरह से पिंच करना होता है। इससे हमारे जो प्लांट है वो और ज़्यादा बुशी बनते हैं, क्योंकि जब हम पिंच करते हैं तो जो हमारी साइड की ब्रांचेस है प्लांट की वो मल्टीपल निकलती हैं और जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो बुशी होता है। तो फ्रेंड्स ये थे सितंबर के महीने के कुछ काम जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी पॉइंट्स आपके काम आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।